आर डिजाइन टू हेल्प पीपल विद डिसेबिलिटी टू मीट द कैरियर गोल। देखिए हर किसी ने कोई ना कोई काम करना है, कोई ना कोई जॉब ढूंढनी है, ठीक है। लेकिन अगर जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ पाते किसी भी वजह से, तो हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन क्या रह जाता है कि हम वोकेशनल रिहेबिलिटेशन वीआर उनको दें, और थ्रू वीआर हम उन बच्चों को कोई ना कोई ऐसे ट्रेड, ऐसा काम सिखा सकते हैं कि वो अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक ऐसा सेटअप बना सके और चला सके, खुद को रन कर सके, ठीक है, कि वो दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट होगा तो फिर जो है वो एक जो है वो उसमें खुद में भी कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है, और वो भी अपनी फैमिली को उसी तरह से रन कर सकेगा जैसा कि बाकी लोग करते हैं, ठीक है। तो गेट द जॉब के लिए भी अगर वो काम सीख चुका है, ठीक है, ये काम सीखना चाहता है, काम सीखेगा तो फिर काम जॉब ढूंढेंगे ना, पहले तो काम उसको आना चाहिए। अच्छा जी, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मतलब ये है कि ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक ट्रेड, एक खास ट्रेड में जो आप उनको जो है किसी स्किल में, किसी आर्ट में, कोई ऐसा काम। अब बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जो मेल के लिए अलग होते हैं, फीमेल के लिए अलग होते हैं। वो जब मैं वीटी की बात करूंगा, यानी वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूंगा, तो फिर जो है वो आपकी ये बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इट इज अ सर्विस दैट पीपल विद फिजिकल और मेंटल डिसेबिलिटी फाइंड एम्प्लॉयमेंट एंड प्रिजर्व। वो अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, ठीक है जी। और किस तरह से जॉब ढूंढी जाती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। ओवरकम द बैरियर्स टू राइट ऑफ एंट्री, मेंटेनेंस और रिटर्निंग टू एम्प्लॉयमेंट। रिटर्निंग टू एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि मे भी कोई बंदा पहले काम करता हो और से जॉब, देखें जॉब चली भी जाती है, ठीक है, आपके साथ जो है वो ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है कि आप जॉब छोड़ देते हैं, ठीक है, या आपका कॉन्ट्रैक्ट था, वो जॉब खत्म हो गई, देन यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, या फिर यू हैव टू स्विच टुवर्ड सम अदर प्रोफेशन, ठीक है। तो ऐसा अक्सर जो है वो ऐसा होता है, हमारी सोसाइटी में तो बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो यू हैव टू बी रेडी। अब बीइंग स्पेशल पर्सन, ये और ज्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है कि एक बंदे को जॉब मिल गई है, लेकिन अब वो जॉब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं किया उन्होंने, या फिर उसके अलावा आप ये कहें कि जी वो जिस सेटअप में गया था उन लोगों ने उसकी डिसेबिलिटी की वजह से उसको बंदे को एक्सेप्ट नहीं किया, उसकी वहां पे जॉब जो है वो एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, ठीक है, प्लेसमेंट नहीं हो सकी, बल्कि हम ये कहें प्लेसमेंट तो होगी लेकिन उसकी एडजस्टमेंट, उसकी बहुत सी जो है वो इट्स वेरी सीरियस इशू ड्यू टू कोरोना। हाँ जी, कोरोना की वजह से डेफिनेटली आम लोगों की बेशुमार नौकरियां चली गई हैं, तो स्पेशल की भी जो जाने का जो है वो हुई होंगी डेफिनेटली बहुत से ऐसे एरियाज में। ओके, हम आगे चलते हैं, साथ साथ में हम ये भी चेक करते हैं कि ग्रुप में क्या चल रहा है। इज इट क्लियर कि जी आप जो है वो रिटर्निंग टू द एम्प्लॉयमेंट, वापस आपने जॉब ढूंढनी है, और मौजूदा सिचुएशन में तो बहुत ज्यादा है। फिर बात यह कि ये एक अलग बहस है कि जी हमारे यहाँ तो जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, और स्पेशल लोगों के लिए और काम है। इधर तो आम बंदे लोग जो है मास्टर और एम फिल, इवन के सम टाइम जो लोग पीएचडी करके बेचारे फारिग फिरे होते हैं, ठीक है। तो अब जरूरत इस चीज की है कि सोसाइटी, कल हमने पढ़ा था ना, कि सोसाइटी का अपना रोल जो प्ले करे, अवेयरनेस, सीबीआर जो जब होगी ना, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन होती है, सारे लोग मिल के जो है दे दे विल बिकम द पार्ट ऑफ द सीबीआर, रिहेबिलिटेशन का पार्ट बनेंगे, तब सीबीआर कंप्लीट होगी। और कल जैसे मैंने आपको एक आप लोगों के जिम्मे मैंने एक जो टास्क लगाया था, वो ओपन एंडेड टास्क है, यानी उसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आपको मौका मिले, जहां भी मौका मिले, अपने एरिया में, अपने स्कूल में, अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को देखें और एंड थिंक अबाउट इट व्हाट यू कैन डू फॉर देम, कि जी किसी को स्कूल में एडमिशन, किसी को खाली इंफॉर्मेशन दे देना, ये भी बहुत बड़ी हेल्प होती है कि भाई आप स्पेशल है। मैं एक ऐसे स्कूल को जानता हूँ जो कि आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं, उसको रेफर कर दो वहाँ पे, उसको एक बार अगर जान पहचान है वहाँ पे ले जाए, उसका एडमिशन करा दें, बहुत बड़ी बात है ये। ओके जी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वीआर, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मकसद क्या है कि जी सर्विसेज उनको दी जाए, इंडिपेंडेंट लिविंग सर्विसेज। एक तो वो बच्चा जब उसको वीआर मिलेगी वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। काउंसलिंग, वोकेशनल एजुकेशन काउंसलिंग, ये जो मैं अभी बात करने लगा हूँ, सब लोग ध्यान से सुने। कुछ बातें मैं ऐसी करता हूँ
या कर जाता हूँ जो कि डिफरेंट होंगी, डेफिनेटली डिफरेंट होगी। जो मैं अब कहने लगा हूँ, ये जो मैंने कहा ना वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल काउंसलिंग, ये मैं जहाँ पे अभी क्लिक कर रहा हूँ, बार बार अपने कर्सर को यहाँ पे घुमा रहा हूँ, आप ये देखें हमारे यहाँ वेयर आर द काउंसलर्स इन इन एजुकेशन डिपार्टमेंट। इवन स्पेशल एजुकेशन को तो छोड़ ही देना, काउंसलर्स किधर हैं? वेयर आर द काउंसलर्स जो बच्चों की ये काउंसलिंग करते हैं कि बच्चे तुम्हारे में तो ये क्वालिटी है, आपको इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, बच्चे जी आपको मेडिकल में जाना चाहिए, आप ऐसा करें कि मैथ्स में जाएं, आप साइंस में जाएं, आप ऐसा करें कि कंप्यूटर साइंस में जाएं। ये नहीं कि फलाने बच्चे के नंबर अच्छे हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, इसने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं डॉक्टर बनेगा, इसने बहुत अच्छे नंबर है डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। नो, अगेन आई मस्ट से, हाँ जी पापा की विश, हाँ जी मैं फिर पंजाबी भी बोलूंगा यहाँ पे सम टाइम कि जी मैं तो डॉक्टर नहीं बना तो मेरा पुत्र डॉक्टर बन सी। यार हाउ इट इज पॉसिबल? क्या पता आपके बच्चे को केमिस्ट्री बायो के लिए बे कहीं ना पता हो। ठीक है, तो बिल्कुल अवेल नहीं है। हमारी सरकार को चाहिए कि, आपको पता है कि फॉरेन सेटअप में काउंसलर्स होते हैं, हमारे यहाँ 8वीं क्लास में पूछा जाता है बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ठीक है, और वकील, बस कुछ चीजें हैं, या टीचर। ठीक है, लेकिन लोग ये कहते हैं, पेरेंट्स ये कहते हैं कि देखें, देखना ये है कि आपने उस बच्चे की एबिलिटीज क्या है, उस बच्चे की, देखें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसकी एबिलिटीज क्या है, उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और उस बच्चे की इंटरेस्ट, पहले उसकी एबिलिटीज को देखें फिर उसका इंटरेस्ट को देखें। ठीक है, या जो भी है, और उस बच्चे में एबिलिटी और इंटरेस्ट, उसकी वैल्यूज और मार्केट की डिमांड देखें। कितने पॉइंट्स मैं आपके लिए बना रहा हूँ, अगर कुछ बच्चे लिखते भी हैं उनको बहुत फायदा होगा। देखें दोबारा थ्री इडियट्स की मूवी, बाप कहता तुम ये बनाओ, वो कहता था मैंने फोटोग्राफर बनना है, मेरे में स्लाइड से ले लें लेकिन कुछ चीजें मैं स्लाइड के अलावा भी यहाँ पे लिखता हूँ, इसलिए आप लोग जो इसी बी अटेंटिव, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ध्यान से सुने भी, और जो मैं लिख रहा हूँ अगर वो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग में ये लिखा तो नहीं आ रहा, स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है, दैट्स गुड। अब तो टेक्नोलॉजी का फायदा तो है ना, लेकिन अगेन मुझे इस चीज की जो समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे 57 58 शो हो रहे हैं, कि हाउ मेनी आउट ऑफ 58 दे आर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, ये बात लिखते हैं, दैट्स वेरी गुड। ठीक है, बात ये कि जो लकुम दीनकुम वलिया दीन, आपने अपना हिसाब किताब खुद देना, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आप सुने तो आपके लिए फायदा होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरा भी फायदा ही होगा, लेकिन जो आप सुन रहे हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। मैं तो एक हूँ, मैं तो पढ़ा के लॉग ऑफ हो जाऊंगा, लॉग आउट हो जाऊंगा। यहाँ जो 57 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ठीक है, सुन भी रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं, ठीक है, दैट्स गुड, अच्छी क्लास है वैसे ओवरऑल, मैं बगैर देखे कह रहा हूँ, अच्छा रिस्पांस आया मुझे आप लोगों की तरफ से। और मुझसे जो आपको पता है कि हम भी आगे जो है वो जवाब दें, मैंने मैडम को बताया था कि मैडम क्लास इज वेरी गुड और दे आर टेकिंग इंटरेस्ट, दे आर इन्वॉल्व, एंड आई एम दिस इज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी ऑनलाइन क्लासेस का। ठीक है, अच्छा जी हम वापस इधर आते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया कि जी मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि बच्चे की एबिलिटीज क्या क्या, मिसाल इंटरेस्ट की बात करें, बच्चा कहता है जी मैं जो है वो जनाब अलिफ, मिसाल के तौर पे मैं जी क्रिकेटर बनूंगा, मैं क्रिकेट बहुत अच्छी खेल सकता हूँ, खाली आपका इंटरेस्ट होना एक अलग बात है। मैं कहता हूँ जी मैं गाना बहुत अच्छा गा सकता हूँ, कोई बच्चा ये कहता है, भाई उसको सुर ताल का पता ही नहीं, कैसे गाएगा? अपना इंटरेस्ट होना एक अलग बात है, आप में एबिलिटी क्या है, आपके अंदर क्या चीज है, वो कौन बताएगा? छोटे बच्चे को तो नहीं पता, वो काउंसलर्स बताएंगे जनाब। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ काउंसलर नहीं है, ना ही रेगुलर सेटअप में। ठीक है जी, कि जी आप जो है वो ना तो रेगुलर सेटअप में और ना ही हमारे स्पेशल एजुकेशन के सेटअप में जो है वो ये सारा जो है वो
काउंसलिंग का जो है सेटअप, जो काउंसलर का रोल जो है वो, काउंसलर की सीट ही नहीं है, काउंसलर होगा तो अपना रोल प्ले करेगा ना। महलों में काउंसलर बना दिए हैं, वो नलके लगा रहे हैं, गलियां जो है वो तोड़ तोड़ के दोबारा बना रहे हैं। वो जहाँ पे काउंसलर होने चाहिए वहां पर नहीं है। हमारा एक अजीब सेटअप है। मैं फिर दोबारा कहूंगा कि एक हमारा एजुकेशन के सेटअप में अगर आप एवेल्यूएशन सिस्टम को ले लेना, तो 5वीं क्लास का बच्चा भी जो है 5 सवाल हल करता है, ठीक है जी, कोई से 5 सवाल हल करें, पहला सवाल लाजमी है, वक्त 3 घंटे। हम इस चक्कर से कब निकलेंगे? यकीन करें, मैंने एमफिल के पेपर दिए, अभी पीएचडी के थ्योरी में जितने पेपर दिए, एमफिल और पीएचडी का पेपर 3 घंटे में नहीं होता। मैं तो उनको कहता था कि भाई ये कायदे हमने कहा मरते हुए कि भाई 3 घंटे का पेपर होगा, यार 4 सवाल कर दो, कोई 4 सवाल करें 25-25 नंबर के। छोटी क्लासों में आप 3 घंटे देते हैं और बच्चे आधे घंटे घंटे पेपर करके एक दूसरे को पेंसिलें और जो है रबड़ मार रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो काउंसलर होने चाहिए जो बच्चे के दिमाग को, वो इतने प्रोफेशनल और एक्सपर्ट होने चाहिए, उनका जो डिसीजन, उनकी जो असेसमेंट होती है वो आपको सही गाइड करती है। अब आप लोग जो कह रहे हैं ना कि सर हमें आगे कौन सी डिसेबिलिटी रखनी चाहिए, ठीक है, अगर आप लोग सामने होते तो शायद मैं ज्यादा अच्छा जवाब आप लोगों को दे सकता। ठीक है, कि जो तो खुद स्पेशल है आप लोगों में से, जो कुछ होंगे ना कुछ स्पेशल लोग, तो ये जो भी आपका एरिया ऑफ जो है वो इम्पेयरमेंट या डिसेबिलिटी है, आप उस फील्ड में डेफिनेटली जाएं। अगर किसी की फैमिली में जिस तरह के डिसेबिलिटी का जो बच्चे हैं या लोग हैं, आप उस डिसेबिलिटी को पढ़ें, ताकि आप एटलीस्ट उस एरिया में, उस मोहल्ले को तो छोड़ो ना, अपनी फैमिली के, अपने बच्चों के लिए तो कुछ कर सकें। ठीक है, ये है सारा के सारा जो है वो लो विजन है, तो आपको विजुअली इम्पेयरमेंट वालों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और डीपली पढ़ें। जब आप उनकी 4 किताबें पढ़ेंगी, ब्रेल सीखेंगी, डेफिनेटली आपको जो है वो काफी जो है फायदा होगा। जो फिजिकल हैंडीकैप है वो फिजिकल वालों को पढ़ें, मोहम्मद अहमद साहब। ओके जी, हम आगे चलते हैं। मकसद क्या, और इसका काउंसलर के बाद हम इधर जो वो रुक गए थे, एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज, ज्यादा से ज्यादा उनका एम्प्लॉयमेंट की कोशिश की जाए, इंडिपेंडेंट होंगे वो लोग। इंटीग्रेशन भी आपको एक दिन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, इंटीग्रेशन और सोशलाइजेशन, ताकि वो लोग जो है वो फॉरेन कंट्रीज में तो सब कुछ होता है जी, ठीक है, स्टूडेंट काउंसलर वही होते हैं ना, ये वही काउंसलिंग की बात हो रही है। सिर्फ यहाँ फर्क ये है कि ये वोकेशनल काउंसलर है, जो आपके स्किल ट्रेड के, आपके स्किल, आपके जो वो काम के वाले से आपकी वो एबिलिटीज को जो ऑब्जर्व करता है और आइडेंटिफाई करता है और चेक करता है। ठीक है, अच्छा जी, हम बात करें इंटीग्रेशन की, उनको ऐड किया जाए, उनको अपने साथ इंक्लूड किया जाए, शामिल किया जाए उन बच्चों को। कहाँ पे शामिल किया जाए? एक तो काम सीखने वाले सेटअप में, और दूसरी बात है कि जब वो बच्चे वो किसी जगह पे भी जॉब में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, इन सर्विस जब हो जाएंगे, तो वहां पे उनको कितने प्रॉब्लम्स होंगे जनाब। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बड़े एक तरीके के साथ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जब समझाने की कोशिश करूँ कि मसाइल कितने और बच्चे को क्या क्या जो फेस, ये वो मकसद हैं, जो ये वो मकासद हैं जो वोकेशनल वीआर से हम जो वो रिजॉल्व कर सकते हैं। जॉब रेडीनेस सर्विसेज, उस बच्चे को जॉब के लिए रेडी करना कि हाँ भाई अब हम तुम्हारे लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, बी रेडी फॉर इट। ये मसाइल तुम्हें हो सकते हैं। ये नहीं कि उसके लिए आपने कोई नया सूट खरीद लिया कि हाँ भी रेडी हो जाओ, नो 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 नो। मतलब ये है कि आपने उसको जॉब के लिए रेडी कर दिया, मेंटली प्रिपेयर्ड। खुदा ना खास्ता किसी का कोई ऐसा इश्यू है, कोई बंदा बीमार है, आईसीयू में है, डॉक्टर ने कह दिया कि जी बस अब दुआ ही की जा सकती है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि अब कुछ भी हो सकता है। मेडिकल साइंस यहाँ पे लाजवाब हो चुकी है, अब कुदरत के अलावा कोई नहीं बचा सकता। नजर आ रहा है कि इस बंदे का बचना मुश्किल है, तो यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसी तरह से आपको भी जो है वो जॉब रेडीनेस सर्विसेज के लिए, ठीक है जी, यू हैव टू बी रेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि जब आप फील्ड में जाओगे तो इसी तरह के लोग आपको मिलेंगे, आपको इसी तरह से जो है वो क्रिटिसाइज किया जाएगा, आपको स्टिग्मेटाइज, हमने स्टिग्मा पढ़ा था ना, वो यही होता है। जॉब काउंसलिंग सर्विसेज, दोबारा काउंसलर्स का काम आएगा कि वो आपको बताएगा कि भाई ये काम आपके लिए बेहतर है। अब अगर आप इसमें एडजस्ट नहीं हो रहे, इसमें फिट नहीं हो रहे, भाई हार्डवेयर नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा, हार्डवेयर के काम में नहीं एडजस्ट हो सकते, भाई अब आपके लिए बेहतर है कि आप सॉफ्टवेयर सीखें, मुख्तलिफ जो है वो
कंप्यूटर के प्रोग्राम जो है वो सॉफ्टवेयर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से पैकेजेस भी होते हैं वो आप सीख लें, ठीक है, तो आपकी जॉब के लिए कहीं और ट्राई की जा सकती है। मेडिकल एंड थेराप्यूटिक सर्विसेज, क्या उस बच्चे को या उस बंदे को किसी किस्म की थेरापी की ज़रूरत है? थेरापी मीन्स यहाँ पे स्पीच थेरापी, ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापी, स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट कोई, और मेडिकल सर्विसेज में उसकी मेडिकेशन भी हो सकती हैं, ठीक है, या उसको इनसाइड द क्लासरूम आउटसाइड द क्लासरूम कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज द पर्पस, क्या मकसद? इंप्रूव करें उस बच्चे की कैपेसिटी को। देखिए मैं पहले ही आपके लिए जो वो कुछ ऐसे वर्ड्स को जो डिफरेंट जो है वो फॉन्ट में डिफरेंट कलर्स में जो है वो हाईलाइट कर देता हूँ ताकि दूर से आपको समझ। इन प्रेजेंटेशन पे मेहनत हुई है बच्चों, इसलिए हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल कर, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल कर। तो मेरे बच्चों ये जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ ना आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, और ये आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ ताकि बाद में जब आपको 1 घंटा निकाल के ना एक दिन के लेक्चर को जरूर पढ़ा करें, ठीक है। आई एम श्योर कि ये नहीं हो सकता कि आपको समझ ना आए। मैं जिस क्लास को भी पढ़ाता हूँ किसी भी लेवल को, मैं मैट्रिक वालों को भी पढ़ाता हूँ, ठीक है, इंटर वालों को भी, ये आपको हमें एमएड वालों को, बीएड वालों को भी पढ़ाते हैं। तो अगर बच्चा विलिंग विलिंग है उसमें कि सीखने की, ठीक है, तो आई कैन टीच, दैट्स इट। अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना ही नहीं चाहते और आपका ये मकसद है कि यहाँ पे अटेंडेंस लग दे, तो भाई अटेंडेंस तो लग देगी, समझ कुछ नहीं आने लगा, ये याद रखें। ओवरकम करें, ठीक है, एक एम्पेयरमेंट उस बच्चे में अगर वो है तो उसको आप काबू करें। रिटर्न टू वर्क आफ्टर लेंथी एब्सेंस, जैसा कि आजकल कोरोना है, स्पेशल लोगों के लिए जो लोग इन सर्विस भी हैं कि आप एक 5-6 महीने के गैप के बाद जब दोबारा आप सर्विस पे जाएंगे, काम पे जाएंगे, इवन कि हमारे लिए उसको मुश्किल हो रहा है। आराम से उठते थे भाई, ठीक है, लेट सोते थे, लेट उठते थे, अब सुबह जल्दी उठते हुए मुश्किल होती है। खुद को एडजस्ट कर रहे हैं जॉब में। उसके अलावा जो आजकल मसाइल हैं, मास्क लगाना, बार बार सैनिटाइज करना, बच्चों को समझाना, तो सोशल डिस्टेंस, ये सारे काम वेरी इजी टू से बट डिफिकल्ट टू डू। तो हमारी जो है वो आफ्टर ए लेंथी एब्सेंस जो है रिटर्न टू वर्क, इसको एडजस्ट करना स्पेशल लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किल है। तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन का मतलब भी ये है कि मिसाल के तौर पे अगर कोई पहले काम करता था, किसी वजह से खत्म हो गया, छोड़ दिया, जॉब चली गई, आपने खुद से डिस्कनेक्ट कर दिया, बेशुमार खवातीन जो है वो क्या खुद का शौक आना। लोग कहते हैं और जी मैनू बड़ा शौक है, और भाई तुम्हें तो खाली शौक है ना, उस शौक के साथ ये देखो तुम्हारे में वो कुछ जर्म्स भी हैं कि कोई नहीं, तुम्हारे में वो एबिलिटी जो तुम सीखना चाहते हो तुम्हारे में तो वो क्वालिटी नहीं है, ठीक है ना। तो स्किल्स, इंटरेस्ट के बाद उसकी स्किल्स को देखें, उसकी एबिलिटीज को देखें, ठीक है, और सर्विसेज क्या प्रोवाइड की जा रही हैं और क्या सर्विसेज उस बंदे के उस बच्चे को प्रोवाइड की जानी चाहिए, ठीक है। अब मुझे तेजी से चलना पड़ेगा क्योंकि 36 मिनट्स है फोन।
36 मिनट हमने गुजार दिए जनाब याली। क्या सर्विसेज जो है वो वीआर की प्रोवाइड की जाती हैं? मैनेजमेंट ऑफ सर्विसेज, ये लोग क्या हेल्प करते हैं इन गेटिंग द सर्विसेज यू नीड टू रीच योर गोल। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे ना, आपने ये गोल बना लिया, आप सब लोगों ने गोल बनाया हुआ है, कई चीजों का हमें पता नहीं होता, वो चीजें हो रही होती हैं और हो रही हैं और हमसे भी हो रही हैं, लेकिन हमें पता नहीं। मिसाल के तौर पे आपने एक टारगेट बनाया कि मैंने 2 साल में एमए या एमएड स्पेशल एजुकेशन में आपने 1 साल में या 2 साल में करना है, एमएड वाले साल लगाएंगे और एमए वाले 2 साल लगाएंगे, ठीक है। तो when you set a goal, when you set a target to achieve, you make a plan कि how you have to achieve your target and goal, ठीक है। फिर उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये हो रहा है ना काम, आप लोग क्लास लगा रहे हैं, आप लोग असाइनमेंट बनाते हैं, उसके बाद आप लोग पेपर देंगे, नाउ यू आर गेटिंग योर गोल्स। इसी तरह से बीआर के गोल में आपने जो एक सर्विसेज जो आपको चाहिए उसके लिए आपने गोल बनाने हैं कि जी सबसे पहले गोल क्या होंगे जनाब अली, कि जनाब अली सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी असेसमेंट हुई आपकी और ये डिसाइड हो गया वोकेशनल काउंसलर से कि ये बच्चा मोबाइल की रिपेयरिंग सीखेगा, डन। मोबाइल की रिपेयरिंग की क्लास में वो बच्चा गया और उसको 15 डेज के असेसमेंट के बाद टीचर ने फीडबैक दिया कि हाँ जी दिस पर्सन इज फिट फॉर दिस ट्रेड। अगर मिसफिट होगा तो रीअसेसमेंट होगी, दोबारा जाएगा पीछे, चेक होगा दोबारा कि यार ये गलत तो नहीं होगी असेसमेंट, इस बच्चे को काम ये सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए, कि ये सीख भी सकता है, ताकि आपका वक्त जाए ना, आपने टाइम बचाना। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के बाद, प्री हमेशा पहले होता है, पोस्ट हमेशा बाद में होता है। एम्प्लॉयमेंट के बाद आपने जो सर्विसेज की जरूरत होती है, ठीक है, यू हेल्प्स यू कीप योर जॉब वंस यू गेट इट। देखें जब बच्चे ने स्पेशल बच्चे को जॉब तो मिल गई, क्या उसके बाद उसको हेल्प की जरूरत नहीं है? क्या उसको एम्प्लॉयमेंट जो है वो, जी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ठीक लिखा है, तो उसको जरूरत है ना इन चीजों की, ठीक है। तो यहाँ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज का मतलब ये कि क्या उस बच्चे को या उस बंदे को इन सर्विस में या जॉब में आने के बाद उस सेटअप में कोई मसला है? जिन बच्चों जिस फैक्ट्री में या जिस ऑफिस में वो गया है, उन लोगों को भी तो स्पेशल बंदे की वजह से कुछ होंगी ना, क्या उसको कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि उनको आपस में एडजस्ट करने में और आपस में सिंक्रोनाइज होने में उन लोगों को वक्त लगेगा, ठीक है। और जब आपकी आपस में एक इंटरेक्शन हो जाती है फिर काम चल पड़ता है, हम आगे चल रहे हैं। स्कोप क्या है जी? सोशल रिहेबिलिटेशन होती है, ठीक है, और उसके अलावा मिनिमाइज फंक्शनल फिजिकल साइकोलॉजिकल जो है वो इश्यूज होते हैं वो कम होंगे बीआर से। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जी सबसे बड़ी बात, सबसे आखिरी बात इंपॉर्टेंट है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी जनाब, ठीक है। इकोनॉमिक्स डील विद सच इश्यूज, इकोनॉमिक्स जरा इसको भी एक्सप्लेन करें जी। ये जो हैं आमना फयाज, ठीक है, लिख रही हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर हूँ कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्या आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है? नहीं, कहीं भी नहीं है, सब फजूल है। लेकिन इस प्रोसेस में ऐसा होता है या ऐसा होना चाहिए। देखिए जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, मौका मिलेगा काम करने का ना, काम सीख लिया तो काम ढूंढेंगे, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इन लोगों के लिए काम मिल रहे हैं, आप सब लोग मुझे बताएं, 60 बंदा है यहाँ पे, किधर है जॉब स्पेशल लोगों के लिए? हम कहते हैं जी 2% का कोटा मौजूद है। जनाब अली मेरा तो अगला सवाल ये है कि 2% का कोटा जो मौजूद है आप लोगों के पास, अब 100 नौकरियां आएंगे तो उसमें से 2 स्पेशल रखोगे ना? अगला सवाल सुनो मेरा, अगर नौकरी टोटल वो 10 है, 10 का 2%, क्या उन लोगों के टोटे करोगे? 20 करके लोगों को रखोगे? कैसे करेंगे आप लोग? अगला सवाल सुने, चलो जी 100 नौकरियां आ गई, उसमें से 2 आपने स्पेशल रखने हैं, जबकि स्पेशल की कैटेगरी तो 4 है मेजर। अगर वो 4 लोगों ने भी अप्लाई कर दिया, ठीक है, अगर चलो आप 3% होगा, चलो 3% मान लेते हैं, हो गया 3%, इस हुकूमत ने किया है। बात ये कि वेयर इज इम्प्लीमेंटेशन, मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, कागजों में कर दिया, वेयर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोटा? अगर आपने 100 में से 3 लोगों को रख भी लिया और चौथा किधर जाएगा मुझे बताएं?
तो क्या एक डिसेबिलिटी के अगेंस्ट एक बंदा अप्लाई करेगा? जनाब अली, जब नौकरी आएगी तो हर डिसेबल जो है अप्लाई करेगा। ठीक है, करेगा ना। हर किसी के माँ बाप ये चाहते हैं, जुबानी जमा खर्च हो रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ रही है। सो नीड, हम तो ओवरऑल वीआर की बात कर रहे हैं, ये एक अलग बहस है कि हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। स्कोप क्या है इसका जनाब? ये बात पहले होगी कि सोशल इंटीग्रेशन होती है, ये बच्चे टॉप लिस्ट जो है वो नंबर बनते हैं। ये बात ये है कि क्या सबूत है? मैं कहता हूँ इक्वलिटी किधर है, सवाल ये है। हमें क्या पता ये फेयर जो है वो जजमेंट हुई है कि नहीं हुई है। मुझे तो आज तक इंटरव्यू लेने का तरीकाकार ही नहीं समझ आया। अच्छा जी, आप बताएं, आपने एमसीक्यूज टेस्ट लिया, इसमें तुक्के वाले भी आ गए और जिसने सही पढ़ा हुआ लिखा है वो भी आ गया, नंबर दोनों के बराबर है। अब आपने कहा जी आप बताएं जी इंटरव्यू में, अच्छा जी आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या, आपकी कितनी सर्विस है, आपका कितना एक्सपीरियंस है। पता नहीं किस चीज को देख के ये लोग इंटरव्यू में रख लेते, सिलेक्ट ही कर लेते हैं। मेरी समझ से बाहर है। कुछ चीजें का जवाब मुझे आज तक नहीं मिला। इरेलीवेंट टू जॉब, डेफिनेटली। इंटरव्यू में तो सम टाइम ऑलरेडी डिसाइडेड भी तो होता है ना, हमने इसको रखना है। इरेलीवेंट सवाल इसीलिए किए जाते हैं कि दे वांट रिजेक्ट यू। ठीक है, बस ये रोल है, ये हमारी सोसाइटी रोल है पूरे का पूरा। ओके जी, प्रोडक्टिव मेंबर बन सके वो इस सोसाइटी के। और एलिजिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, अब सुनिए हम आगे चल रहे हैं। व्हाई वांट रिजेक्ट, तो ये तो पॉलिसी और जो लोग जो है वो हायरिंग करते हैं और पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, सोशल फैक्टर्स हैं हमारे, बेशुमार इसके जवाब हैं जनाब। हम अपने टॉपिक पे वापस आए। ठीक है, हाँ जी, रिश्वत, रेफरेंस, अप्रोच, पता नहीं क्या कुछ होता है, ये सब कुछ। आप लोग भी इसी सोसाइटी में रहते हैं, आप लोगों को सब पता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ द क्लाइंट, जिस बच्चे को काम सिखाया जाता है वीआर, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है, होनी चाहिए कि जी क्या वो फिजिकल उसका कोई प्रॉब्लम है, मेंटली चैलेंज है। ठीक है, साल क्या है, 17 के इंटरव्यू के लिए गई। ओके, 2 लाख देना होगा है? हो सकता है जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन पाकिस्तान। मैं तो पाकिस्तान के बारे में एक ही बात कहता हूँ, यहाँ सब कुछ हो सकता है। चलें, ये एक अलग बात है, आप छोड़ें, इस टॉपिक पे वापस आए। ठीक है जी, क्या उसका फिजिकल इश्यू है, क्या उसका मेंटल कोई इश्यू है। ठीक है जी, इसके बाद इम्पेयरमेंट, सिग्निफिकेंट डिसऑर्डर है, उस बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है या इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट वो चाहता है। जी जी, अल्लाह ताला पे ट्रस्ट नहीं होगा तो काम कभी भी नहीं होगा, याद रखें। और इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स उसकी क्या हो सकती हैं? विदाउट रिसीविंग वोकेशनल रिहेबिलिटेशन दे कैन नॉट अचीव एम्प्लॉयमेंट आउटकम। देखें, अगर उसकी या तो आपकी जो है वो क्वालिफिकेशन इतनी अच्छी है और आपके ग्रेडिंग और आपके मार्क्स, ठीक है, वो तो दूसरों से बिल्कुल जो है वो हाई क्लास की हो, आप में उसमें वाज़ेह फर्क हो, तो फिर तो यू कैन गेट दी जॉब। और डिसेबिलिटी के कोटे में बहुत से लोग आते भी हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं आते, लेकिन बात है कि जितनी उनकी तादाद है, जितनी उनकी स्ट्रेंथ है, उसके मुताबिक जॉब निकलती। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर 100 डिसेबल है ना, फर्ज कर लें, तो 100 में से अगर आपने 5-6 इवन के 10 को भी नौकरियां दे दी हैं, बाकी 90 किधर जाएं? सवाल तो ये है ना, कहाँ पे जाएं, किधर जाएंगे? ठीक है, a person cannot achieve an employment without receiving VR services। अगर उसको वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की सर्विसेज ना दी जाएं, उसको कोई ट्रेड को, इसको स्किल को, इसका काम ना सिखाया जाए, तो उसके लिए जॉब सर्च करना जो है वो मुश्किल है। आपको पता है कि जी आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन है। अब तो मैं कहता हूँ, पहले मैं कहता होता था कि जी जो है वो ग्रेजुएशन है ना, वो इक्वल टू मैट्रिक है, लेकिन अब तो मैं कहता हूँ कि जो मास्टर्स है
वो भी इक्वल टू मैट्रिक है जनाब। पहले लोग कहते जी मैट्रिक पहले हो जी है, मेरा बच्चा मैट्रिक का ले, बस इसको हम लगवा देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन अब तो हर दूसरे बंदे ने मास्टर्स किया हुआ है। शहरों में जाएं, बड़े शहरों में जाएं, इवन के बड़े टाउन्स में आप लोग जाएं, लोगों ने एजुकेशन को जो है इंक्रीज किया है। सो इस अब क्या किया जाए, मैं आप लोगों के लिए भी इस बात को छोड़ दें कि आप लोग जो है स्पेशल हैं या आप जो है वो साइटेड हैं, नहीं है, वट एवर यू आर, कॉम्पिटिशन का दौर है। अपनी एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, ठीक है। अपनी स्किल्स को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो आप जो है सक्सेसफुल नहीं होंगे। मैं अपने स्कूल में एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, मुझे इंग्लिश पढ़ाओ, मैं इंग्लिश भी पढ़ा रहा हूँ, मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, मैं साइंस भी पढ़ा सकता हूँ। मुझे उन्होंने क्या कंप्यूटर का वो लेना है, बोर्ड का जो है वो क्या उसको कहते हैं आपका, वो वाइवा लेना है और टेस्ट लेना है उनका, ठीक है। मैंने कहा जी ले लेंगे, कोई मसला ही नहीं है, जो काम आपको मिले। हमें कहते हैं जी बच्चों को प्रोग्राम कराना है, आप जो है वो जब तक आपको कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं होगी ना, आप में कॉम्पिटेंसी एक से ज्यादा आपके पास जो है वो आर्ट नहीं होगा, आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले, ठीक है। आई कैन प्ले डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकता हूँ मैं बच्चों को म्यूजिक सिखा सकता हूँ, मैं बच्चों को टेबलो सिखा सकता हूँ, मैं बच्चों को ड्रामा, इस तरह की सारी स्किल्स सिखा सकता हूँ, और इसके अलावा मैं पढ़ा भी सकता हूँ। तो हमसे मल्टी काम जो वो लिए जाते हैं, इसलिए वो लोग ऊपर से हमने क्वालिफिकेशन भी इम्प्रूव की। मास्टर तो हर किसी ने किया हुआ है, हमने कर लिया एमफिल, तो हमारे और उनमें सीधा सीधा एक स्टेप का फर्क हो गया ना, ठीक है। जी जी ऑलराउंडर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ऑलराउंडर, ठीक है। तो स्टैट्स मैंने पढ़ी हुई है, स्टैट्स भी मैं पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मतलब ये कि आपको जो है इस कंपटीशन के दौर में ना, आप लोगों को कोई ना कोई स्किल भी आनी चाहिए साथ, या कोई आप में ऐसी खास क्वालिटी होनी चाहिए जो आपको दूसरों से डिफर करे। इफ यू आर अ टीचर, कि टीचर तो हमारे स्कूल में बेशुमार है, व्हाट इज द डिफरेंस। आज मैंने बच्चों को ना टीचर्स डे, सबसे पहले मैंने उनको जो टीचर्स डे पे लेक्चर दिया 5-7 मिनट, ये आज टीचर्स डे है, कई बच्चों को नहीं पता था, और मैंने उसके साथ ही कल का भी बता दिया। अब आप लोगों से, आप सब लोगों से मेरा सवाल है जो लोग सुन रहे हैं, आज तो 5 अक्टूबर है, टीचर्स डे है, मुझे आप लोगों में से कोई बताया कि कल 6 अक्टूबर है, बताएं 6 अक्टूबर को क्या हुआ था, किसी को पता है? हाँ जी, एनी वन ऑफ यू हु कैन लिसन मी, हु आर लिसनिंग मी, 6 अक्टूबर को क्या हुआ था? व्हाट इज 6 अक्टूबर? स्पेशल एजुकेशन में इसका बड़ा एक खास, इस दिन को जो है वो एक खास जो है वो पहचान है इसकी, और ये मैं आपको बता चुका हूँ, मजे की बात ये है, इवन की एक प्रेजेंटेशन में मैं आपको बता देता हूँ। जंग वो 6 सितंबर थी भाई, जंग ये 6 अक्टूबर है। चलें सुने, टुमारो इज द वर्ल्ड सीपी डे, मैंने आप लोगों को बताया भी था, और मैं अपने बच्चों को देखिए आज ही बता के आ गया। वर्ल्ड सीपी डे, वर्ल्ड सेरेब्रल पाल्सी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 6 अक्टूबर। कल का दिन जो होगा फिजिकल हैंडीकैप बच्चों की जो है वो एक जो है वो टाइप जो है वो एक किस्म जो है वो सीपी होती है, और कल का दिन जो है वो सीपी डे है, ठीक है। तो आप फिर बच्चे देखें ना साइलेंट पे लगेंगे ना, जब मैं उनको पढ़ा रहा हूँ, और फिर मैंने ऊपर से मैंने उनको ये भी कहा कि बच्चे अभी जितने टीचर आएंगे ना इस क्लास में बारी बारी पढ़ाने के लिए, उनको पूछो कि मैडम बताएं 6 अक्टूबर को क्या हुआ था। कोई कहेगी जी मेरे मामे की बर्थडे है, कोई कहेगी बच्चे की बर्थडे है, ठीक है। तो सीपी सीपी डे जो है वो सेरेब्रल पाल्सी जो है वो मैंने पहले ये बता चुका हूँ इसके बारे में कि ये दिमाग का फालिज होता है, और होते हैं, स्पीच का इशू हो सकता है, लॉन्ग लास्टिंग जो है वो ज्यादा देर बैठने का इशू हो सकता है, फाइन मोटर स्किल्स का प्रॉब्लम हो सकता है, इनकी जो है एजुकेशनल डिलेज हो सकती हैं, ठीक है। हाँ जी, तो बाकी आप जो खुद जो है वो सीपी के बारे में थोड़ा सर्च करके पढ़ें, क्योंकि हमारा टॉपिक इस टाइम सीपी नहीं है, फिर आगे उसकी 3 टाइप्स होती हैं, और लगाता हूँ, लेकिन मैंने एक आज लगाया टीचर डे पे, ठीक है, और एक मैं कल लगाऊंगा सीपी पे, और उसके मैंने 3-4 स्क्रीनशॉट बना के उसको सेव कर लिया,
ताकि जो मेरा स्टेटस देखेगा उसको पता चलेगा कि यार आज सीपी डे है। सीपी क्या होता है, सीपी की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और इन बच्चों की साइंस क्या क्या है खासकर, बस ये लगा दूंगा ताकि जो भी पढ़ेगा उसको कुछ समझ आएगा ना। हाँ जी, ये देखें इसने क्या दिया, माई ब्रदर्स बर्थडे। ओ ये तो पाकिस्तानी वाली बात ना करें, जो मैं कहना चाहता हूँ वो करें। अब मैं आपको वो एक सुनाता हूँ। अंग्रेज कहते हैं, गोरे कहते हैं जी गेट वेल सून, कोई बड़ा बीमार हो, ठीक है, या बेस्ट विशेस फॉर यू, ठीक है जी, एक कार्ड फूल देंगे। और पाकिस्तानी जब तीमारदारी करने जाते हैं, हाँ जी इन्हों क्यों है हो जी, इसको फारिज हो जी, मेरा मामा भी से बीमारी ना मर, अच्छी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है, आपके सारे लोग, चलो जी, जिनकी बर्थडे उनको हैप्पी बर्थडे, ये कहा जा सकता है। हम आगे चलते हैं जी। प्रेजेंटेशन आगे नहीं जा रही, व्हाट्स रॉन्ग। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन सकते हैं? यस, कोई मसला आ रहा है इसमें बड़ा। ओके, रेड 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 से कुछ लिखा आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या था। ओके, अच्छा जी, जब कोई इंडिविजुअल जो लॉस्ट जॉब, डिसेबिलिटी, चेज अनदर जॉब, कोई और जॉब के लिए आप सर्च करते हैं, इस वजह से वोकेशनल रिहेबिलिटेशन होती है। अब मैं जरा और तेज चलूंगा, नेट तो सही है बिल्कुल। ओके जी, प्रोसेस क्या है जनाब अली? इनपुट फ्रॉम द प्रोफेशनल, जो इस फील्ड में स्पेशल एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो पहले अपनी इनपुट देंगे डिफरेंट डिसिप्लिन के, जिसमें आप ये कहें एक तो काउंसलर है जो यहाँ पे है कोई नहीं जनाब अली, ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा, हमारे यहाँ स्पीच वाले अपनी जो असेसमेंट करेंगे, फिजियो वाले अपनी असेसमेंट करेंगे, टीचर अपनी असेसमेंट करेंगे, ठीक है। और अब बात ये कि स्पेशल एजुकेशन जो है ना, वो मैं कल एक फोटो ढूंढूंगा, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, वो तस्वीर मैं दिखाऊंगा और मैं कहूंगा दिस इज द स्पेशल एजुकेशन, और फिर उस फोटो का मतलब भी बताऊंगा। और मैं ऐसा ही करता हूँ, ताकि इतनी ऐसी एग्जाम्पल के साथ एक फोटो ही लगाऊंगा कि आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी, आप खुद लिखेंगे। वो तस्वीर क्या है अभी मेरे पास नहीं है, पता नहीं किधर है, ढूंढनी पड़ेगी। ये लिमिटेड सोर्सेज के अंदर मैक्सिमम आउटपुट आपने देनी है। और हमारे यहाँ स्पेशल एजुकेशन यही है कि अगर मेरे पास कुछ सोर्सेज नहीं है, जैसा कि यहाँ पे वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलर नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसकी जो वो बच्चे की जो वो असेसमेंट नहीं होगी। उस फील्ड के जितने एक्सपर्ट लोग हैं वो असेसमेंट करेंगे, अपना अपना आउट इनपुट बच्चे के बारे में देंगे, तो फिर उसकी रोशनी में आप जो डिसाइड करेंगे व्हाट टू डू नेक्स्ट, ठीक है। द टेक्निक्स यूज, दीज आर इंक्लूड, VRA का मतलब है कि वोकेशनल रिहेबिलिटेशन एसोसिएशन। ये एसोसिएशन क्या करती है जनाब अली? कुछ डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करती है, और दो टेक्निक्स आर असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। उन्होंने इनिशियल असेसमेंट की बच्चे की, ये बच्चे भी देखें, हर चीज देखी जाएगी। उसकी डिसेबिलिटी का लेवल क्या है, क्या वो मेडिकेशन करता है, मेडिकेशन पे है नहीं है, ठीक है। उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाएगी, उस बच्चे में ये एबिलिटी है। मैं कहता हूँ जी इसको वेल्डिंग का काम सिखाओ, ये इसको मोबाइल का काम सिखाओ। भाई वो फोन को उठा ही नहीं सकता, तो वो मोबाइल का काम कैसे सीखेगा, ठीक है। इस बच्चे को आप जो है वो बुक बाइंडिंग पे काम या फोटो कॉपी मशीन की ऑपरेटिंग का काम सिखा दें। बच्चे को नंबर्स की पहचान नहीं है, बच्चे को प्लस करना नहीं आता, वो कैसे फोटो कॉपी मशीन चलाएगा? जबकि आपने कमांड देनी है 10 कॉपियां निकालो, 15 कॉपियां निकालो। जब उसको पता ही नहीं 10 क्या होता है, 15 क्या होता है, वो कैसे करेगा? तो दिस इज द असेसमेंट, कि हमने उसको हर तरह से ऑब्जर्व करना है उस बच्चे को, जिस ट्रेड में आप उसको भेज रहे हैं उसमें वो
काम सीखने की एबिलिटी है या नहीं है। फिर आप गोल सेटिंग करें और इंटरवेंशन करें, प्लानिंग करें। आपने टारगेट रख लिया कि जी मैंने 6 महीने इस बच्चे को जो है वो इस क्लास में रखना है, ठीक है, और हमने इसको फोटो कॉपी मशीन ऑपरेटिंग सिखा देनी है, और उसके बाद अगले 6 महीने में हमने इसको बुक बाइंडिंग सिखानी है। ओके, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत से ट्रेड हैं जो इन बच्चों को सिखाए जाते हैं। और इस्लामाबाद वालों के लिए, इस्लामाबाद वाले सुन रहे हैं मेरी बात, सुने, एक इंस्टीट्यूट NTCSP के नाम से E92 में, इसको जाके विजिट करें और देखें क्या बुला है ये। NTCSP स्टैंड फॉर नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल पर्सन। ये स्पेशल बच्चों को, स्पेशल लोगों को 15 ईयर से अबव जितने भी होते हैं, एडल्ट होते हैं, ठीक है जी। सर जी ये शौक सीखते हैं क्या है, सीखते क्या, मजबूरी पता नहीं क्या लिखा है भाई। एक तो ये रोमन उर्दू पढ़नी के रोमन इंग्लिश पढ़नी भी बड़ा मुश्किल काम है, वक्त ज्यादा लग जाता है। तो लोग इस्लामाबाद के हैं, कभी NTCSP G92 में जाके देखें यहाँ पे क्या क्या काम सिखाए जाते हैं बच्चों को। वोकेशनल काउंसलिंग जो है वो उन बच्चों की होगी। कैरियर काउंसलर होते हैं, क्या करते हैं, इंडिविजुअल और ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। अगर आप, उनकी डिसेबिलिटी एक जैसी है, ठीक है, और या फिर उनका जो है वो स्किल्स एक जैसी सिखाई जा सकती है, उनका इंटरेस्ट एक जैसा है, IQ लेवल एक जैसा है, या डिसेबिलिटी एक जैसी है, तब उनको कोई एक जैसा काम सिखाया जा सकता है। यहां तक समझ आ गई है जी आपको? आज नेट तो कोई गड़बड़ी लग रही है मुझे तो। सर्च करके लाहौर का भी ऐसे कोई अच्छा सा इंस्टीट्यूट बता दें। होगा, लाहौर में भी डेफिनेटली होगा। चलो मैं सर्च करूंगा, लाहौर वालों से पूछूंगा। अच्छा जी, रिहेबिलिटेशन काउंसलर क्या करता है, फील्ड ऑफ काउंसलिंग जो है वो उसमें एक्सपर्ट होता है, क्लाइंट्स की डिसेबिलिटी को देखता है। ये आप खुद से बना सकते हैं पॉइंट्स जनाब, ठीक। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखता है, किस एरिया में आपने जाना है, एरिया क्या है, मार्केट की डिमांड क्या है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर हमारे यहाँ जो दूर दराज का इलाका है, वहाँ पे फैसिलिटी है नहीं है, बच्चा उस स्कूल में पहुंच सकता है नहीं पहुंच सकता, जा सकता नहीं जा सकता, अपनी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स और बैरियर। आपको आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। नहीं, बीच में कुछ और भी मैसेज आ रहे थे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखता है, प्रॉब्लम्स, बैरियर्स एंड पॉसिबिलिटीज। अब प्रॉब्लम्स किसके, उस स्पेशल बच्चे के, ठीक है। ठीक है जी, लाहौर वालों का जवाब आया, कुछ ये रोड है वहाँ पे। मुझे लाहौर का इतना नहीं पता, सिवाय इसके के जो उसके पिकनिक स्पॉट्स हैं। अच्छा जी, प्रॉब्लम्स, बैरियर्स, पॉसिबिलिटीज क्या है उस बच्चे की, डिग्निटी एंड वर्थ। जब तक उसको खुद पे यकीन नहीं होगा, ठीक है, और लोगों को, ठीक है, लोगों को, उसकी सोसाइटी को, उसको खुद को, उसके टीचर को अच्छा जी, और क्या करता है जनाब अली ये काउंसलर, इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की एबिलिटीज को चेक करता है, वर्ड ऑफ वर्क, वर्ड ऑफ वर्क को चेक कर मतलब कि मार्केट की डिमांड को देखता है जनाब अली। फर्दर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या उसको मजीद एजुकेशन लेनी चाहिए या उसको ट्रेनिंग हासिल करनी चाहिए, कोई काम सीखना चाहिए। ऑक्यूपेशनल एजुकेशनल एडवाइसेस, क्या उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत है या कोई प्रोफेशन की जरूरत है। एजुकेशनल एडवाइस और इन्फॉर्मेशन देता है ना, कि बच्चे, अभी तुम्हारी एज इतनी है, मुझसे कहें कोई स्पेशल बच्चा आता है, उसकी एज जो है वो 16 साल है, उसने मैट्रिक किया है,
मैं एक आम सी मिसाल दे रहा हूँ आपको। वो कहता है जी काम सीखने जाता हूँ, जबकि पढ़ सकता है, मैं कहूँगा, वो कहता है जी मैं साइंस नहीं, भाई यार साइंस नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स पढ़ो, आगे एफए करो, सिंपल एफए करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर्स करो। काम तो फिर तब, काम सीखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन काम सीखने के लिए प्रेफर उसको किया जाएगा जिसने अपनी एजुकेशन को स्टॉप कर दिया, या मजीद उसकी एजुकेशन के बढ़ने का कोई चांस नहीं है, या आपको नजर आ रहा है कि वो और कुछ सीख नहीं सकता, या वो सीखना ही नहीं चाहता, या उसके पेरेंट्स आप उसको अलाउ नहीं करते। बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। अच्छा जी, क्लियर है यहाँ तक? 57 स्टूडेंट्स इस टाइम मौजूद हैं। ओके जी, तो हमने बात की है वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की, वोकेशनल काउंसलर्स की, ठीक है जी। उसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉब। हाँ जी, वो जॉब को भी ढूंढ के देते हैं कि बच्चे तुम्हारी, अब चलें, अब अगला सवाल, काम सीख लिया, कंप्यूटर का काम सीख लिया, कंप्यूटर का काम सीखने वाला क्या सिलाई की किसी फैक्ट्री में काम ढूंढेगा? जो आपका रिलेटेड स्किल है, जो आपने काम सीखे वही काम सीखेगा ना, उसी की फील्ड में जॉब ढूंढेंगे आप। आप ये जितने लोग एमए स्पेशल एजुकेशन कर रहे हैं या मेड कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे? स्पेशल एजुकेशन या एजुकेशन में सर्च करोगे ना, एजुकेशन में ही रहेंगे ना आप लोग। कोई हॉस्पिटल में तो आपको जॉब नहीं देगा, कोई आपको फैक्ट्री में तो जॉब नहीं मिलेगी, ना ही आप ढूंढेंगे। इसीलिए आपको पता है हमारे मुल्क का मसला क्या है? हमारे मुल्क का एक ही मसला है जो मैंने इतने सालों में उसको दो दो जो है ना वर्ड्स में मैंने इसको कंक्लूड किया है, इररेलेवेंट। एक में जी, इररेलेवेंट पर्सन्स इन डिफरेंट फील्ड्स। यानी कि स्कूल वो चला रहा है जिसको भाई टीचिंग के बारे में पता है, ना उसने बीएड ना उसने एमएड किया है, ऐसे लोग आप बेशक ढूंढ लें, आपको प्राइवेट स्कूलों में बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे। पढ़ा हो रहा है जिसको पढ़ाने का पता ही कोई नहीं। क्या हर बंदा एमए इसलिए करता है कि वो पढ़ाएगा? ठीक है, ये आप हमारा प्रॉब्लम है जनाब। और जितनी बड़ी सीटें हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टरों को ले लें, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े डिपार्टमेंट को, बड़े इंस्टीट्यूट को, ठीक है, किसी फैक्ट्री को, उनके जो हेड्स हैं, जो सरकारी सतह बैठे हुए हैं, टू से दे आर इररिलेवेंट मोस्टली, सारों को नहीं मैं कह रहा, लेकिन अगर आप 100 लोगों को निकालें तो 100 में से 5 आपके रेलेवेंट हैं या 10 रेलेवेंट है, बाकी 90 डिपार्टमेंट का तो कबाड़ा हो गया ना जनाब अली। हु इज रिस्पॉन्सिबल? जब इररेलेवेंट लोग होंगे, और इररेलेवेंट लोगों को जब आप अपनी मर्जी से अपॉइंट करेंगे, जिसको उस फील्ड का पता ही नहीं, मिसाल के तौर पे मैं माजी की बात करता हूँ, नाम नहीं लेता उस बंदे का, एक ऐसे बंदे को बिजली और पानी का वजीर बनाया गया जिसको यही नहीं पता कि बिजली बनती कैसे है, हैं? और एक और मिसाल, एक एजुकेशन मिनिस्टर थे, ठीक है, जो कि साइन ही नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा जनाब जो इस टाइम हो रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ राइट प्लेसमेंट। क्या कह रहा हूं मैं? राइट प्लेसमेंट नहीं चाहिए। आप एजुकेशन वालों के लिए इसको हम यूं कहेंगे, जिसने मैथ पढ़ा है वो मैथ ही पढ़ाए। अब स्पेशलिटी का दौर है जनाब। पहले होता था कि एक ही साइंस टीचर सारा कुछ पढ़ा रहा है, इंग्लिश वाला इंग्लिश पढ़ाए, लेकिन जब आप इंग्लिश वाले को कहेंगे इस्लामियात पढ़ा, छोटा सा लतीफा सुनाता हूँ, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ वहाँ पे फीमेल टीचर्स बहुत ज्यादा हैं, बल्कि हैं ही फीमेल, और मैं और शायद एक और बंदा है, मेल टीचर्स हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि जी अब एक टीचर को उन्होंने मैथ की ट्रेनिंग के लिए भेजा 1 वीक के लिए। अब जिसको मैथ के लिए बेका नहीं पता, वो एक हफ्ते में मैथ की ट्रेनिंग में क्या सीख के आएगी? अच्छा चलो आ गई, अब इंचार्ज उसको क्या कह रही है, अब तुम मैथ की ट्रेनिंग करके आई हो ना, अब मैं तुम्हें देती हूँ ना 9th 10th का मैथ, और देखती हूँ तुम कैसे नहीं पढ़ाती,
मुझे जरा ये बताएं, वो क्या पढ़ाएगी, क्या पढ़ाएगी? और अगर वो जबरदस्ती टाइम टेबल में उसका पीरियड लगा भी दोगे तो पढ़ाएगा कौन? अगर वो पढ़ाएगी तो गलत पढ़ाएगी, जो बच्चे सीखेंगे वो गलत सीखेंगे। वो खुदा के बंदो, स्पेशल बच्चों को भी आप गलत सिखा रहे हैं। इसलिए राइट प्लेसमेंट, राइट प्लेसमेंट होनी चाहिए, राइट असेसमेंट होनी चाहिए। जी जी, प्रिंसिपल इररिलेवेंट होगी डेफिनेटली, लेकिन उसके अलावा क्या उसको कहते हैं कि वो अपनी जो है वो डिसीजन पावर को इम्पोज करना, कि जो मुझे पता है तुम्हें क्या पता। मैं अपनी मिसाल, जब मैं कोई बात कहता हूँ ये करते हैं हम, मुझे तो कई बार कहते हैं तुम ज्यादा समझदार हो या तुम्हें ज्यादा पता है, तुम ज्यादा पढ़ गए हो। हमें ना समझाओ, क्लियर कट कहते हैं, हमें ना समझाओ, हमें पता है हमने क्या करना है। फिर मैं कहता हूँ ठीक है, मेरी तनख्वाह आ रही है, मुझे क्या लगे, दैट्स इट। इसलिए ज्यादा एफिशिएंसी भी मत दिखाएं, ज्यादा एफिशिएंसी मत दिखाएं। यहाँ एक और एफिशिएंसी दिखाने का नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि यार ये काम भी कर लेते, इसको ये भी दे दो, ये भी पढ़ा लेते, उसको ये भी दे दो, ये भी पढ़ा उसको ये भी दे दो। लेकिन एक वक्त आएगा कि जब वो सारा कुछ छोड़ देगा, शायद मैं भी ये छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसको हम कहते हैं जॉब स्ट्रेस। जॉब स्ट्रेस तो ना दें हमें, काम लें हमसे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इस टॉपिक को भी खत्म कर देना है। इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, जॉब प्लेसमेंट एंड फॉलो अप, ठीक है। जब आपने उसको जॉब पे प्लेस कर दिया तो आपने उस बच्चे का फॉलो अप भी लेना है कि भाई वो बच्चा उस जॉब पे जा रहा है कि नहीं जा रहा, या जा रहा है तो क्या उसको वहां पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो एडजस्ट हुआ है कि नहीं हुआ। बात समझ आ रही है आप लोगों को? और जॉब एडजस्टमेंट के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो अदर एम्प्लॉयज हैं उस उनका बिहेवियर इस स्पेशल बंदे के साथ और स्पेशल बच्चे का उन बाकी स्टाफ के साथ बिहेवियर कैसा है। भाई एडजस्टमेंट तो तब होगी जब दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। कई लोग ये कहते हैं ओ यार ये किधर आ गया, ये स्पेशल है, ठीक है। सॉरी टू से, लोग मैंने खुद देखा हुआ, लोग कहते हैं यार ये ब्लाइंड है, अब इसको कौन हर जगह लेकर जाएगा भाई, या ये फिजिकल हैंडीकैप है, इसकी व्हील चेयर कौन लेकर जाएगा। ये सारे सीन हमने खुद देखे हुए हैं। अब एक लड़की का हमने इंटरव्यू कराया जॉब के लिए, सेलेक्ट होगी जनाब, टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ ओके हो गया, सैलरी भी डिसाइड होगी। अब क्या है कि जिस ऑफिस में उसको जॉब मिली है वो ऑफिस 5वें फ्लोर पे है। अब वो जाएगी कैसे जनाब, लिफ्ट नहीं है, कौन रोज उठा के 5वें फ्लोर पे लेके जाएगा और लेकर आएगा। आगे जाके हमारा टॉपिक आ गया एक्सेसिबिलिटी। हम पूरा एक दिन एक्सेसिबिलिटी पे डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्या होती है, कैसी होती है, कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या आना चाहिए, ये सारी चीजें। एनी हाउ, वी कम बैक टू VR, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, मोबिलिटी एंड ओरिएंटेशन। मोस्टली जो है वो वैसे तो VH के लिए, लेकिन PH के लिए भी होती है, डेफिनेटली ऐसी ही होती है। ये क्या करते हैं जनाब, ये सेल्फ इमेज आपका जो बताते हैं और उसको जो है वो मोटिवेशन होती है, मोटिवेट करते हैं बच्चे को। बच्चे, आज मैंने एक बच्चे को बोला, जैसे मैं कल भी आपको बता रहा था, मैंने कहा बच्चे आपको ये सवाल समझ आ गया है ना। उसने कहा हाँ जी आ गया। मैथ पढ़ा रहा था तो मैंने उस जगह पर डिजिट को चेंज किया, सेट का सवाल था, 2 सेट बनाए थे। मैंने कहा अब यहाँ पे नंबर्स अगर चेंज कर लूँ तो आप कर लोगे वो, उसने यूं सारे लगे नहीं। मैंने कहा नहीं, ये समझ आ गया। उसने कहा हाँ आ गया। मैं कहा यू कैन डू। अब मैं यहाँ पे इसके जो एलिमेंट्स है ये चेंज कर रहा हूँ, मैंने नंबर चेंज किया। मैंने कहा इसको देख देख के भी तुम करोगे तो सवाल हो जाएगा। तो बच्चे ने कर लिया। थोड़ा सा आपने उसको मोटिवेट करना है जनाब, ठीक है, टू एज्यूम और रीज्यूम ए वोकेशनल रोल। वो अपना रोल प्ले करेगा, फिर वो बंदा भी करेगा, बच्चा भी करेगा। ऑक्यूपेशनल एंड एजुकेशनल मटेरियल्स क्या क्या उसको चाहिए, इंटरव्यूज उसके लिए कंडक्ट कराते हैं, देख लें वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलर का रोल कितना है। वहां तो इंटरव्यूज भी प्रैक्टिस की जाती है, वहां पे जॉब सर्च की जाती है, वहां पे जॉब की प्लेसमेंट की जाती है, ठीक है। इतना ज्यादा काम होता है। स्पेशल एजुकेशन में आपका काम खत्म नहीं हो जाता पढ़ाने के बाद। असल काम तो जनाब अली आपके लिए भी मेरा यही सवाल है, अभी आप लोग को ये प्रेजेंटेशन, ये
असाइनमेंट, ये पेपर, फलां फलां फलां। 2 साल गुजर के डिग्री कंप्लीट होगी, आपके पास आ गए। असली काम तो अब शुरू हुआ है जनाब। पहला काम तो ये शुरू हुआ कि जॉब सर्च करें, जॉब ढूंढें, अप्लाई करें, तैयारी करें, इंटरव्यू की, टेस्ट की, सिलेक्ट हो गए। अब अगला काम शुरू हुआ। जो आपने किताबों में पढ़ा था वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी आ गई। जिस जिस क्लास में जिस जिस डिसेबिलिटी को आप लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट की ब्रेक ना लेने, मैं तो 1.5 घंटा बोले जा रहा हूँ। आपको पता है बाकी जो लोग टीचर पढ़ाते हैं बीच में 5 मिनट की 10 मिनट की ब्रेक देते हैं या फिर कोई एक्टिविटी देते हैं, ठीक है। मैं तो धड़ाधड़, या आपको पढ़ने का बहुत शौक है या मुझे पढ़ाने का बहुत शौक है। माशाल्लाह तादाद बढ़ने की वजह कम हो गई, 55 57। ये कम ज्यादा शायद डिस्कनेक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है बच्चे। चलें जी, जो भी वजह हो, क्लास चल रही है और बस तकरीबन इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है वो हाफ जो है वो कोर्स कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। तो वी हैव 4 more units टू डिस्कस। सो इंशाल्लाह लास्ट डे आप लोगों के साथ वीडियो जो है वो कॉन्फ्रेंस पे बात करेंगे आखिरी दिन, ठीक है। तो उसमें हम ज्यादातर मैं थोड़ा सारे टॉपिक को मैं कोशिश करूंगा कि फटाफट जो है वो एक सम अप कर लें, ठीक है। शायद मैं ज्यादा ओरली डिस्कशन करूं आपके साथ, जो है वो कुछ लिख के, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी होगा, ठीक है। हमें जो है वो सुनते रहते हैं। चलें जी, जो लोग सुन रहे हैं दैट्स वेरी गुड। देखिए आपका ही फायदा है, कुछ फायदा मेरा भी है, ऐसी बात नहीं है। आखिर हम यूनिवर्सिटी जो हमें हमसे काम ले रही है उसके बदले में हमें कुछ देगी भी तो सही ना, ठीक है जी। मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा आखिरी दिन। बस आपने मुझे सेकंड लास्ट डे ये बातें याद करा देनी है, ताकि मैं अगले दिन आप लोगों के लिए वो सारी चीजें लिख के रखूंगा, ठीक है। कि भाई ये चीजें और ये पॉइंट्स आप लोग कर लें, ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो सक्सेसफुल हो सकें। ईमेल मैंने दी हुई है ना उसको, क्या नाम है उस लड़के का, आज वो है किधर, वेयर इज सी यार, याद करवा दीजिएगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग कर रहा है तो इधर एक मैसेज तो लिखे ना, क्या छुप के रिकॉर्डिंग कर रहा है कोई हम गलत बात कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर रहा है, चलो ठीक है, ओके। उसको कहिए जरा एक रिकॉर्डिंग मुझे भेजे, उसमें एडिटिंग भी करते हैं, ठीक है। चलें ठीक है जी, बहरहाल दैट्स गुड कि आप लोगों ने फिर जो है वो फिर मैसेज नहीं कर सकता, लेकिन ऑनलाइन क्यों नहीं शो हो रहा। लुकमान ऑनलाइन है, ठीक है जी। अच्छा, जिसको हमने खत्म करना है अपने टाइम से पहले पहले हम जो आगे चलते हैं कि ऑक्यूपेशनल और एजुकेशनल मटेरियल जो उस बच्चे को रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। 671 और 2 के भी बता देंगे जी आपको, ये बोनस में आखिरी दिन 671 और 2 की भी बता दूंगा। बस मुझे एक दिन पहले आपने याद करा देना है। बस किताब मैंने सिर्फ किताब निकाल के अपने पास रखनी है, और स्टडी गाइड जो होती है ना, वो अगर आप लोगों के पास आई हुई है तो उसको आप लोग भी अपने पास रख लीजिएगा, स्टडी गाइड, ठीक है। लास्ट डे अगर आप सब लोगों के पास वो स्टडी गाइड होगी, क्योंकि मैंने उस यूनिट का नाम और इससे रिलेटेड जो है वो नंबर जो होंगे ना, सिर्फ आपको वो बताने हैं कि ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक। लेकिन एक बात याद रखिएगा, गैस इज ओनली गैस, गैस गैस होता है, आ गया तो आ गया, ना आया तो ना आया।
देयर इज नो गारंटी। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो डेफिनेटली वो उसी तरह का जो है वो पेपर ज्यादातर बनते हैं कि जी ये चीज हमें पता है, ये चीजें ज्यादा पूछने का अंदाज डिफरेंट हो सकता है, ये मैं आपको कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ जी व्हाट इज स्पेशल एजुकेशन, अब मैं इस सवाल को यूं घुमाता हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्पेशल एजुकेशन। अच्छा, अब मैं और घुमाता हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन आवर सोसाइटी, और घुमा दिया। आपने स्पेशल एजुकेशन को बताना तो तीनों तरह से है ना, जो भी मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, या व्हाट इज द रोल ऑफ स्पेशल एजुकेशन इन आवर सोसाइटी। ठीक है, तो सवाल के पूछने का अंदाज जो है वो डिफरेंट हो सकता है, टॉपिक वही होगा। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। ओके जी, आगे क्या है, ये वीआर काउंसलर क्या करता है, कम्युनिटी एजेंसीज को, रिसोर्सेज को, देखें वहां पे कितना काम होता है, वो खाली खुद नहीं ये काम कर रहे जनाब। ठीक है, हाँ जी, पेपर में सवाल इंग्लिश में लिखा होगा जनाब, थोड़ी सी अंग्रेजी अपनी को ना, अपनी अंग्रेजी को जरा कोई दूध और मक्खन मलाई से खिलाना शुरू कर दें। जवाब आप उर्दू में लिख सकते हैं, सवाल अंग्रेजी में होगा। जैसे असाइनमेंट में क्वेश्चन इंग्लिश में था ना, उर्दू में तो नहीं था। वैसे इस लेवल पे आई सजेस्ट कि आपको इंग्लिश में लिखना तो चाहिए, बहुत से बच्चे लिखेंगे भी आई एम श्योर, लेकिन जो नहीं लिखते या नहीं लिख सकते थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। कोई इतने ज्यादा, ये अंग्रेजी का पेपर नहीं है, आपके टेंस सेंस की कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होगी उसको अवॉइड किया जाएगा, उसको जो है वो निगलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो पूछा गया है वो आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, कम्युनिटी एजेंसीज को इन्वॉल्व करता है और इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ द सर्विसेज टू द क्लाइंट, कि जो उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं कि उसमें कोई स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कोई डिसकनेक्शन तो नहीं है। ओके जी, इट वाज ऑल अबाउट वोकेशनल रिहेबिलिटेशन। ठीक है, ये था सिर्फ वीआर के बारे में। अब जो मैं आपको जो है वो चलें जरा एक तजर्बा करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है, नहीं चाहिए स्क्रीन शेयर, नहीं चाहिए। मैं एक और प्रेजेंटेशन यहाँ पे अपलोड करता हूँ जनाब अभी, और मैंने आपको 15 मिनट में उसको ख़त्म भी कर देना है, कोई ऐसा मसला नहीं है। एक मिनट रुकिएगा, प्रेजेंटेशन जो अपलोड हो रही है। ठीक है, जैसे अपलोड होती है तो वी विल ज्वाइन अगेन। और मैंने अभी एक इस पे ना एक नया जो है वो इसके ऊपर, नया तो नहीं था, ऑलरेडी था। ठीक है, एक मैंने इस पे ऑप्शन जो है उस पर क्लिक किया है, आप लोग जरा ये भी चेक कीजिएगा। ठीक है, क्या है भला, वो कन्वर्टिंग हो रही है फाइल। गो कि ये प्रेजेंटेशन जो मैं अब लगाने लगा हूँ ये बड़ी है और लंबी है, लेकिन मैं इंतहाई शॉर्ट शॉर्ट जो है वो उसी के साथ अटैच कर रहा हूँ। देखें जी जरा, आप लोगों को अच्छा जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, आप लोग सुन सकते हैं जी। सुने, मैंने उसको अलाउ कर दिया डाउनलोडिंग के लिए। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करें, ऑप्शन में चेक करें, मैंने वहां पे क्लिक कर दिया है कि अलाउ टू डाउनलोड। कोई एक बच्चा देखे कि आपके पास कोई किसी जगह पे कोई ऐसा वो जैसे डाउन एरो होता है ना, ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, इन दोनों प्रेजेंटेशन को, यानी हर बंदा खुद से कर सकता है। आ रहा है, ओके, यू कैन
डाउनलोड प्रेजेंटेशन योरसेल्फ। ओके जी, अब आपको मैंने CR का काम भी निकाल दिया। और बताएं, दोनों को डाउनलोड कर रहे हैं, डन हो गया। अब आप खुद कफील हो गए हैं। खुद कफील समझते हो ना? हाँ, अगर आपको लेक्चर की उसकी जरूरत हो, वो जो बच्चा लेक्चर बना रहा है, दैट इज गुड। 2-3 लोगों ने कह दिया, अब ये पूछ रही है जी कैसे हुआ, अब ये आपस में खुद ही बताएंगे ये कैसे हुआ। मैंने थोड़ा सा आपके वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बताना है, कैसे होगा। देखे ना वहां पे ये जहां पे मैं अभी ये लेके गया ना कर्सर, इस एरो को अगर ऊपर से नीचे की तरफ लगा दें तो ये कहीं पे ये वाला लिंक देखें आपके पास आ रहा होगा। जैसे हम डाउनलोड का वो एक तीर नहीं बना होता ऊपर से नीचे की तरफ निशान, ठीक है, उसको क्लिक करें तो डाउनलोड हो जाएगा। ये 2-3-4 लोगों ने की है ना डाउनलोड, कैसे की है, ठीक है। आपके पास ये साइन आ रहा होगा, डेफिनेटली कहीं ना कहीं पे होगा। चेक करें अपनी स्क्रीन पे, ये जो 3 आपके पास बटन बने हुए हैं, इनमें तो नहीं है कोई, आई डोंट नो। अब आपका अपने कुछ होगा, चेक करें भला। पहले आ रहा है, अब नहीं आ रहा। मैंने तो अलाउ किया हुआ है। अच्छा चले फिर उससे ले लेना, क्या नाम है उस लड़के का, लुकमान से ले लेना। 2-3-4 का हुआ भी है। अच्छा चलें, छोड़ें, हमारे पास 10-11 मिनट और हैं। सुन लें जरा ध्यान से, स्टॉप राइटिंग और स्टॉप डिस्कशन, टेक्स्ट ना करें, सिर्फ सुने इसको। जैसे हमने वोकेशनल रिहेबिलिटेशन की बात की कि कोई ऐसा स्किल, ऐसा कोई काम सिखाने के लिए, सिखा के उस बच्चे को जो है वो हम जो है वो रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसकी डिसेबिलिटी को मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको कोप किया जा सकता है, ठीक है, उस बच्चे को एडजस्ट किया जा सकता है। अब सवाल ये है, इसको जरा और डीपली, अगर VR के बाद अगली बात आती है VT। मैंने कहा जी वोकेशनल रिहेबिलिटेशन इसको देते हैं, कौन सी देते हैं जनाब अली, इस बच्चे को क्या काम सिखाना है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे की जो है वो स्पेसिफिक ट्रेड्स में, क्राफ्ट में, करियर के लिए उसको आप ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी डिसेबिलिटी के हिसाब से, वो डिपेंड करता है उसकी एबिलिटी के हिसाब से, वो डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर हम उस बच्चे को किसी खास ट्रेड में कोई ऐसा काम सिखा देते हैं तो उसको हम कहते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग। मैं इंतहाई शॉर्ट चलूंगा और इंतहाई और ज्यादा तेज चलूंगा, ठीक है। सो मैंने जो अभी एक इधर इंस्टीट्यूट लिखा था, VT वोकेशनल ट्रेनिंग, NTCSP के नाम से लिखा था, दैट इज द वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन। आप ये देखें, कुछ लड़कियां काम कर रही हैं यहाँ पे, सिलाई का काम हो रहा है, एम्ब्रॉयडरी का काम, लड़के मशीन का काम कर रहे हैं। सो इस तरह मुख्तलिफ ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि इन बच्चों को सिखाए जा सकते हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जो मेल और फीमेल को डिफर करते हैं। ऑब्जेक्टिव वही है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाए, डिसेबिलिटी को कम किया जाए। जो बातें हो चुकी है उस पर बात नहीं करूंगा। आई हैव ओनली 9 मिनट्स मोर, ठीक है। पर्पज ऑफ VR, पर्पज ऑफ जो है वो VT एक ही बात है, कोई इसमें खास फर्क नहीं है जो हम पहले पढ़ा। जब आप इन दोनों प्रेजेंटेशन को मिलाएंगे ना, आपस में कंपेयर करेंगे, बहुत सी चीजें आपको कॉमन भी नजर आएंगी। जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि ऐसे कौन से काम हैं जो इन बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग से दिए जा सकते हैं। ये स्लाइड पीछे वाले में भी आई थी, ठीक है। असल में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कई बार ऐसा होता है जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं ना, उसमें चीजें हमको मिक्स कर देते हैं। क्या पता ये वाली प्रेजेंटेशन मैंने 2 टॉपिक के साथ बनाई हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं सिर्फ वही चीज डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके लिए जरूरी। मैं कुछ जुबानी आपको बता दे, देखें कुछ कोर्सेज होते हैं, ये आ गया 3 से 6 महीने के होते हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, डिप्लोमा लेवल के होते हैं, डिग्री लेवल के। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है 3 महीनों का भी हो सकता है, 6 महीनों का भी हो सकता है, डिप्लोमा 1 साल का भी हो सकता है। डिग्री का प्रोग्राम जो है वो जाहिर सी बात है 4 साल का होगा, अगर FA के बाद है 2 साल का होगा। तो अब अगला सवाल है कि कौन कौन से काम, अगर आपको ये मेरी बात सुन रहे हैं तो लिख सकते हैं तो फटाफट लिख लें, ठीक है। चलो खैर, ये ट्रेड्स आ भी गए हैं, चॉक मेकिंग है, कैंडल मेकिंग है, कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनका जो वो। अब आगे मैंने डिसेबिलिटी लिखा हुआ कि चॉक मेकिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड वालों के लिए। ये देखें, मैंने यहाँ पे विजुअली इम्पेयर्ड नहीं लिखा,
विजुअली इम्पेयर्ड चॉक मेकिंग क्यों बनाएगा जनाब, ठीक है। और वो कैंडल मेकिंग बना सकते हैं। कटिंग का काम देखें ना विजन वालों के लिए मुश्किल होता है। अब मैं आपको जुबानी सिर्फ कुछ ट्रेड्स बताते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग है, मशीन शॉप है, आपके पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रेड है, रेफ्रिजरेशन एंड एसी का काम है, बेसिक कंप्यूटर है, एडवांस कंप्यूटर है आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा आप इसमें जो वो लड़कियों को कुछ काम सिखा सकते हैं, टेलरिंग का काम, एडवांस टेलरिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटर, म्यूजिक सिखाया जाता है इन बच्चों को, ब्रेल सिखाई जाती है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बैम्बू क्राफ्ट है, लेदर क्राफ्ट है, और वुड क्राफ्ट है इन बच्चों के लिए, कारपेंट्री जिसको कहते हैं, कारपेंट्री तो नहीं कहते, वुड क्राफ्ट ही कहेंगे क्योंकि कारपेंट्री तो एक अलग चीज है ना, सिखाया जा सकता है बहरहाल। और फैशन डिजाइनिंग है लड़कियों के लिए, और ब्यूटिशियन का कोर्स है जनाब लड़कियों के लिए, ठीक है। सो ऐसे देखें कितने ज्यादा स्किल्ड और ऐसे ट्रेड्स हैं जो इन बच्चों को सिखा के हम जो है वो इनको इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। ओके, सो मैंने काफी सारे ट्रेड्स आपको बताए हैं, कोशिश की है कि कोई रह न जाए। वेल्डिंग सिखाई जाती है इन बच्चों को, मशीन शॉप में इनको काम सिखाया जाता है, मेल फीमेल कुछ, निटिंग का काम लड़की सीखेगी, टेलरिंग का काम ज्यादातर लड़कियां सीखती हैं, फैशन डिजाइनिंग जो वो लड़कियां सीखती हैं, ठीक है, ब्यूटिशियन का काम लड़कियां सीखती हैं, लेकिन टेलरिंग का काम लड़के भी सीखते हैं, कंप्यूटर का काम, कंप्यूटर या डिफरेंट सॉफ्टवेयर मेल फीमेल दोनों सीखते हैं। ज्यादातर कंप्यूटर में हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे, फिजिकल हैंडीकैप बच्चे, मेंटली चैलेंज बच्चों को यहाँ पे कंप्यूटर नहीं सिखाया जाता क्योंकि इसकी एक कंडीशन है कि एटलीस्ट बच्चे को मैट्रिक होना चाहिए। तो अगर आप लोग सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको समझ आ रही होगी, आस्ता आस्ता तादाद कम होनी शुरू होगी। भैया अभी छुट्टी का टाइम तो हुआ ही कोई नहीं। पेंटिंग भी है जनाब, कैलीग्राफी भी है, ठीक है आपकी ये बात। तो ऐसे काम और ऐसी स्किल जिसको सिखा के बच्चा इंडिपेंडेंट हो सके। मोबाइल रिपेयरिंग देखें इसमें ऐड करें, मोबाइल रिपेयरिंग का काम आजकल बहुत जबरदस्त है, सिखाते हैं यहाँ पे G9 में। इसके अलावा जो मैंने कहा था कि जी फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटिंग का काम, फोटोकॉपी मशीन ऑपरेटिंग और बुक बाइंडिंग का काम, ठीक है। तो इतने ज्यादा ट्रेड्स हैं इन बच्चों के लिए, ठीक है, कि इनको काम सिखा के। अब इन स्लाइड्स में क्या है जनाब कि सिर्फ उनके अकॉर्डिंगली डिसेबिलिटी का बताया गया। आप इसको खुद ही देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज जो बताई गई है या मैं क्या बताना चाहता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये मैंने उस स्कूल से इमेज बनाया था। ये देखें बच्चे वेल्डिंग का काम सीख रहे हैं, ठीक है, आपको नजर आ रहा है। और जो सुन सकते हैं उनको ये बता रहा हूँ कि एक तस्वीर है जिसमें बच्चे वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, एक पिक्चर है जिसमें बच्चे मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख रहे हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम, मोबाइल को ठीक करना, मोबाइल के सेल परचेज। ये मैंने NTCSP के बारे में लिखा है, ये सारे ट्रेड लिखे आ गए हैं जी मैंने लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मोबाइल रिपेयरिंग, फोटोकॉपी, बुक बाइंडिंग, इलेक्ट्रिक ट्रेड, एसी और रेफ्रिजरेशन की रिपेयरिंग का काम, केनिंग का काम, कुर्सियां जो बनाई जाती हैं, टेलरिंग, एडवांस फैशन डिजाइनिंग, कंप्यूटर का काम बेसिक और एडवांस में, लेदर क्राफ्ट जो होता है कि चमड़े के कुछ जो वो चीजें बनानी, लाइक पाउच है, मोबाइल पाउच है, छोटा पर्स है, बड़ा पर्स है, लेदर। अगर बच्चा बहुत अच्छा काम सीख सकता है, मशीन चलाना सीख सकता है, तो लेदर की जैकेट बनाई जा सकती है, की चेंज बनाते हैं बच्चे, ठीक है, ये लेदर का काम है। रेक्सीन भी है और उसमें लेदर भी है। तो वुड क्राफ्ट है, बच्चे आप देखते हैं कि लकड़ी के की चेन बने होते हैं, बच्चे इस तरह की चीजें बनाते हैं। बैम्बू क्राफ्ट, एक खास किस्म का मटेरियल होता है, जो बांस की लकड़ी जो होती है उसके साथ बच्चे टोकरियां बनाना। आर्ट एंड क्राफ्ट के बच्चे जो है वो कुछ इस तरह का काम सीखते हैं कि वो फ्रेम बनाते हैं और बीड्स के साथ, उनको थोड़ा बहुत ना बस ताकि उनकी आई हैंड कोऑर्डिनेशन ठीक हो जाए और वो थोड़े से डेली लिविंग स्किल सीख लें, अपने लिए इंडिपेंडेंट हो जाए, तो वही बड़ी बात। म्यूजिक में बच्चे बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, सिवाय हेयरिंग इम्पेयर्ड के तीनों तरह की डिसेबिलिटी के बच्चे म्यूजिक में आ सकते हैं। ब्रेल सिखाई जाती है उनको। निटिंग का काम लड़कियों को पता है, स्वेटर बनाने और इस डिजाइनिंग के मुख्तलिफ जो वो कपड़े, ठीक है। वेल्डिंग का काम लड़कों में ज्यादा ये पाया जाता है, मैंने कभी वेल्डिंग में लड़की नहीं देखी। तो लेकिन ये सब काम यहाँ पे स्पेशल बच्चों को सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने मोटा मोटा आपको जो थोड़ा सा बताया कि व्हाट इज वोकेशनल ट्रेनिंग, और इसके बाद थोड़ा सा एक दो स्लाइड्स में बस मैं अगले 2-3 मिनट में खत्म कर दूंगा उसको, कि जॉब प्लेसमेंट का। जॉब प्लेसमेंट का मतलब ये है कि आपकी एबिलिटी और आपने जो काम सीखा उसके मुताबिक आपकी जॉब मैचिंग की जाए, ठीक है।
और आपको प्लेस किया जाए, आपको किसी जगह पे जॉब पे लगा दिया जाए। ये ये जो है वो तस्वीर आपने दीवार पे प्लेस कर दी है, ये खाना आपने टेबल पे प्लेस कर दिया, हमने जॉब प्लेस कर दी, उस बच्चे को जॉब पे लगवा दिया, लगा दिया। ठीक है, जॉब प्लेसमेंट जो है वो एक जॉब प्लेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट है यहाँ पे, उसका नाम है जेपी है। उसका काम ये होता है कि जी वो उन बच्चों के लिए जॉब ढूंढे, जॉब सर्च करे। ठीक है जी, स्कूल टू वर्क, स्कूल से काम की तरफ जब बच्चे काम सीखने के बाद काम पे जाते हैं, ठीक है, उनको रिज्यूम बनाना, ठीक है जी, और सीवी बनाना उनको सिखाई जाती है, और उनको जो है वो जॉब सर्चिंग टेक्निक सिखाई जाती है, कैसे जॉब ढूंढनी है। आपने जो है वो सोशल आपका नेटवर्क कैसा है, आपने न्यूज़पेपर से सर्च करना है, आपने इंटरनेट से सर्च करना है, इंटरव्यू की टेक्निक्स क्या क्या उनको बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं कि कैसे आपने इंटरव्यू देना, स्पेशल बच्चों को इंटरव्यू सिखाना, बताना। इसकी बाकायदा यहाँ पे 1 वीक की ट्रेनिंग्स होती हैं। आप लोगों के लिए ये बहुत सी चीजें नहीं होंगी, बड़ा काम होता है स्कूल में, कभी आप जाएं, जाके देखें। जो लोग यहाँ के हैं, जो वहाँ के, वो वहाँ पे जाएं, ऐसे जैसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो जॉब प्लेसमेंट, जॉब सर्च, और उसके बाद जो है वो फॉलो अप भी लिया जाता है, यानी कि ये चेक किया जाता है कि हाँ जी बच्चा वहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा, क्या उसको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत है, ठीक है, उसका वहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। लोगों को से उसको लोगों से, ये बात मैंने पहले भी की है, मॉडिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द इंडिविजुअल इन्वायरमेंट, और उसकी जो इन्वायरमेंट होगी उस बच्चे की, उसके मुताबिक क्या मॉडिफिकेशन की जरूरत है। ठीक है, मॉडिफाई करना, उसको अकोमोडेट करना है आपने उस जगह पे। ठीक है, बैरियर्स क्या क्या हैं उस एरिया में, उस जगह पे जहाँ पे बच्चा जॉब कर, जैसे मैंने आपको भी बताया कि लड़की की जॉब होगी लेकिन वहां पे उस जो है वो प्लाजे में लिफ्ट नहीं है, 5वें फ्लोर पे कैसे जाएगी। सो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, सो मेनी हर्डल्स। तो ये इंतहाई शॉर्ट जो मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया था। तो आई होप कि आज का जो हमने वोकेशनल रिहेबिलिटेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमने पढ़ी है, और मैंने आपको थोड़ा सा जॉब प्लेसमेंट के लिए बताया है, तो इट वाज अ फाइन सेशन विद यू। तो माय बेस्ट विशेस आर विद यू। हम इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ जो वो असेसमेंट का मतलब तो बच्चे यही होता है ना, ये तो पहले बातें हो चुकी, कल याद कराना, अभी आखिरी मिनट चल रहा है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, हैव अ नाइस डे, और पढ़ें और अपने आप को प्रूव करें कि यू कैन डू, यू आर डूइंग, यू विल डू, एंड यू कैन बी ए वेरी गुड टीचर। अगर आप टीचर हैं भी ऑलरेडी, तब भी आप अपने आप में चेंजेस लाएं, अपने आप को इम्प्रूव करें। खूब से खूब तर की तलाश हमेशा रहती है, अपने आप को बेहतर बनाएं और प्रूव योर सेल्फ की दैट यू आर, यू कैन डू, ये लिखा है। ठीक है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज, सी यू टुमारो इंशाल्लाह।